औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं हदीस के मुताबिक या आपके आखिरी खुतबे के मुताबिक, आज जुम्मा है तो जुम्मे का मैं आज जो है मदीने की और मक्का की नमाज के साथ जॉइन हो गया। ये अल्लाह की कुदरत है। अब इस पे मेरे को अजर मिले या ना मिले, लेकिन मैंने जुम्मा का जो है खुतबा सुना मस्जिद हरम का, मक्के का, मक्का हरमैन लाइव बोल क्या था है, उसमें जुम्मा खुतबा सुना, फिर नमाज पढ़ी। उसके साथ ही मैं और चेक कर रहा था तो मदीने की जुमे की नमाज डायरेक्ट मिली मुझे। अब सोचो ये अल्लाह का दीन कितना आसान हो गया कि एक आदमी जुमा को मस्जिद हरम में नहीं है, मक्के में नहीं है, और वो मस्जिद के नमाज की पूरी अदायगी होते हुए और उसकी खिरात सुनते हुए और वो जो है वहाँ की अज़ां की तकबीर सुनते हुए अपना वक्त आँखों से अपना जो है नम कर सकता है, देखकर खुश हो सकता है, अल्लाह से दुआ मांग सकता है, अल्लाह जो नमाज वहाँ हो रही उसमें शेयर कर सकता है। सेम मदीने का भी यही है। तो अब मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो डॉक्टर इसरार अहमद 2001 में अक्टूबर में एक वीडियो बनाए जिसमें उन्होंने यहूदो नसारा की जो है साजिशें बताई, उसमें खासकर यहूदी क्यों इस्लाम के दुश्मन है बताया था। तो वो वीडियो 2001 का है, आज 19 साल पूरे हो चुके और उनका सलाम है उसमें, अस्सलामु अलैकुम पहले बोले वो, गौर करो। वो सलाम 19 साल पहले एक जगह स्टेज पर डाइस पे बैठकर वहाँ पर वो जो है खुतबा दे रहे हैं या फिर वो जो है उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, यहूदी और नसरानी साजिश इस्लाम के ख़िलाफ़ कैसे करते हैं, बुत परस्त कैसे करते हैं। और उसमें चलते चलते एक बात उन्होंने ये भी बताई थी कि मुझे याद आ गया, इससे पहले मैं 2 बार भूल गया। उन्होंने ये बताया था कि कुफ़ार जो हिंदुस्तान में है वहाँ इस्लाम आ जाएगा, सूरह तगाबुन में है, ये बताया अल्लाह ताला। सूरह तगाबुन में वहाँ से इस्लाम जो है पनपेगा, उरूज पर आएगा और जो है बामे उरूज पे रहेगा और उसका जो जूम होना है, परवास होना है, वो इंडिया से बुत परस्ती को ख़त्म होने वाला अल्लाह ताला सूरह तगाबुन में बताया। वो भी एक इशारा दिए थे उन्होंने, वो एक बता रहा हूँ बात। तो सलाम करे हो। अब आप गौर करो, अब ये सलामती की दुआ उन्होंने 19 साल पहले सारे मुसलमानों को देकर चले गए। अब हम वालेकुम सलाम बोल रहे, तुमको सलामती हो। अब वो कहाँ हैं? खबर में है। अब उनको सलामती का इशार के तौर पर मुनाफा हो रहा है, नहीं फ़ायदा। देखो ये एक नई बात दे रहा हूँ मैं आपको, गौर करो। इस ऐसी अल्लाह के दुनिया से जाने के बाद में, पर्दा करने के बाद में भी अल्लाह ताला उसकी दुनिया के अंदर ऐसी गूंज होती है कि इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। अभी मक्का और मदीना के जो मक्का का जो मैं खुतबा देख रहा था उसमें 4 खुलफाए राशिदीन के नाम लिए गए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु का। ये क्या है? ये 1400 साल गुजर गए, 1400 साल की जो है पुरानी तारीख है, लेकिन इनके नाम वीडियो की तरह जमा है। जैसे वीडियो देख रहे हैं आप वैसे नाम है। ये शख्सियतें आई थी तारीख अपनी बनाकर, अपना इस्लाम के लिए लोहा मनवा कर वजूद देकर और उनके वजूद को हयात जाविदा पिला दिया अल्लाह ताला। ये हकीकत है, ये इस्लाम है। इस वास्ते अब गौर करो कि अल्लाह का कलाम मक्का में, अल्लाह का कलाम मदीने में, आप सुन रहे, आप देख रहे, यहाँ तक कि हिंदू भी देखता। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, थम्स डाउन भी करते हैं, मायूस नहीं होना मेरे मुसलमान भाई। थम्स अप करते हैं तो खुश मत हो, ये शैतान है, ये बस अस्तगफुरुल्लाह बोलो। लेकिन थम्स डाउन पे मायूस मत हो, इस वास्ते
कि मैंने देखा कुरान की 10 जो टॉप है अरब के खारी, वो जब क़िरात तिलावत करते हैं यूट्यूब के ऊपर, लोग जब सुनते हैं उसके बाद में थम्स डाउन कर रहे कुरान को भी। जाहिर है वो या तो काफिर होगा या तो फिर मुसलमान जो है अल्लाह को नहीं पहचानने के लिए वो थम्स डाउन करेगा दूसरे को दिल आज़ारी के लिए। इसी तरह मेरे लेक्चर्स को भी थम्स डाउन होता है, गाली भी देते हैं, मगर मैं अब बुरा नहीं मानता। शुरू शुरू मुझे बुरा लगता था, चंद दिनों से ही देख रहा हूँ वो भी, अब वो भी ख़त्म हो गया। वो मेरे को कमेंट्स मत करो, वो तो लोग कमेंट्स नहीं कर रहे, थम्स डाउन कर रहे हैं तो कर लेने दो, थम्स अप कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ थम्स अप मत करो, दूसरों तक मेरे जो है इस वीडियो को शेयर करो। दसी वो पहले वो भी नहीं बोलता था, मैं सब्सक्राइब तो आज तक नहीं बोला। मेरे को ना पैसे बनाना है, मेरे सिर्फ 10 लोग देखे तो भी मैं 2 ही लोगों तक दीन की दावत देना है बताए। मैं तबलीग में जब था तो बचपन में यही सुना था, मैं 2 लोगों को दावत देना है, अगर 2 नए मेरे को मिलते हैं डेली तो मैं खुश हूँ। इंग्लिश का और उर्दू का इसलिए बनाता हूँ। अब मैं एक हकीकत दे रहा हूँ आपको। तो जब मक्का और मदीने की आवाज़ तुम सुन रहे, हिंदू भी सुन रहा, क्रिश्चियन भी सुन रहा, जूइश भी सुन रहा, सरदार भी सुन रहा, तो ये मक्का के अंदर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोल के पूरे दूसरे मजहब के सुन रहे। क्या इनके खुदाएं हैं समझते आप? वो सुन रहे समझते आप? और अल्लाह कह रहा है हम ही ज़मीन आसमान के मालिक है। इसका जवाब देने आया है तुम्हारे सामने कोई खुदा? ये सब मन घड़त जिंदगी के जो है बोझ तले दबे हुए हैं, और इनको जो है दीमक की तरह जो है इनकी अकल खाली, इनको शैतान की वजह से। शैतान बहुत बड़ा चाल चल गया, इस वास्ते अल्लाह ताला के पास उसने इंसान को, बनी आदम को, उसकी औलाद को भटकाने का क़यामत तक के लिए जिम्मा ले लिया। इस वास्ते ये सब भटके हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो या सरदार हो या क्रिश्चियन हो या जूइश हो। ये राह रास्त पे नहीं आ सकते, इनके गले में तौक है और इनको जो है शैतान जो है फुसला के रख दिया। जबकि टेक्नोलॉजी बता रही कि पूरी दुनिया कुरान को सुन रही, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अज़ां और चैलेंज दे रही, और जो 24 घंटे जो है हज का जो है कार्यक्रम चलता है, पूरी दुनिया से इंसान जाके वहाँ जैन होता है हज के वक्त में, और रमज़ान आता है तो पूरे जैन होके पूरी दुनिया में रोज़े रखे जाते हैं, पूरी दुनिया में जो है तरावी होती है, पूरी दुनिया में कुरान पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया के अंदर ज़कात दी जाती है यही महीने में। ये सब सारी दुनिया का हर वो इंसान देख रहा है। यहाँ तक के पिछले साल जो यूके में ब्रिटिश वालों ने चर्च में मुसलमानों को 200 मुसलमानों को इफ्तार की दावत दी थी, इस साल नहीं दे सकते बोल के बताया, सॉरी बोला। फिर उन लोगों ने उनके पैकेजेस बना के जो है मुसलमानों को इफ्तार के लिए बांटा। अब सोचो ये यूके का है, मैं अमेरिका में सुन रहा हूँ और ये खबर मेरे तक आ गई। ये ऐसा सुन रहा क्या कोई खुदा हिंदू का नहीं है ना? सुनता तो बराबर ये इंडिया के अंदर जो है हुकूमत दे देता था इंडिया को, अब मुसलमान हिंदुओं को अब तक नहीं दिया, क्योंकि नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, उन्हें आ नहीं सकता, उसके पास पावर नहीं है। उन्हें इंडिया के अंदर 9 मजहब है, वो पूरा को एक हिंदू नहीं कर सकता, पावर नहीं है। दलित को जो है नाइंसाफ़ी हो रही, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। बल्कि अभी एक मिलिट्री का एक जो है फौजी बोला कि यहाँ भी मिलिट्री में भी जो है दलित और जो है बड़ी जात बोल के बैठे हुए ब्राह्मण। इस तरह से ये जो तफरीक है इंसानी, उसको भी नहीं कर सका इक्वल, जैसे इस्लाम कर गया इक्वल। गुलामों को भी आज़ादी, काला गोरा कुछ नहीं, सिर्फ तकवा बोला। तो ये एक हकीकत मैं खोल दिया तुम्हारे सामने कि अज़ां की क्या हकीकत है दुनिया में, और पूरी दुनिया सुन रही। अब आ जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे जो है को, यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे को हिंदुस्तान से, हिंद से, भारत से, इंडिया से खुशबू आ रही। ये खुशबू क्या है? सबसे पहले आपको गौर करना है, यहाँ सहाबा भी आए, 3 सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के, रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह जिससे राजी होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो मौजूद है उनको साहबी कहते हैं, और वो है रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह जिनसे राजी होगा, जिनको जन्नत की बशारत दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी दे रखा है अल्लाह ने जन्नत की बशारत 22-23 साल पहले। तो एक हकीकत यह है कि खुशबू आ रही बोले तो साहबी आए इस्लाम फैलाने के लिए, फिर उसके बाद में वली अल्लाह 1,25,000 इंडिया में आए, और आज
मुसलमान का ईमान कमज़ोर है, उसने जो है, मैं समझता सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीबन नवाज की सुल्तान हिंद वो दरगाह को आज जो है वो लंगर को बंद कर दिया। ये ईमान ख़त्म हो गया, शैतान हो गए क़यामत से पहले। ये ट्रेलर है और ये शैतानी ईमान नहीं रख के करे, वरना जो है अगर वो खाना चलते रहता, कई कोरोना के भी जो है शिफा याब होते और मेराकिल मौजूज़ा करामत जैसी चीज़ जो है हिंदू क्रिश्चियन और जो है मुसलमान भी देखता और अपना ईमान को और बढ़ावा देता। तो ये काय पूरे बुजुर्गान दिन आज भी उनके पास करामत थी, आज भी उनके पास जो है लोग हाजिरी देते हैं। ये खुशबू है इंडिया में, और इंडिया में हज़ारों मस्जिदें हैं, ये खुशबू है। इंडिया में हज़ारों हाफिज़ कुरान है, ये खुशबू है। इंडिया के अंदर सारे मुसलमान भाई एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और जो है एक दूसरे के लिए फ़िक्रमंद है। तकलीफ़ हुई तो सब जुड़ जाते हैं। कल एक बेचारा भाई एक बहन को अपनी उसके पास डायलिसिस है, तो वो बीमारी के लिए जो है डॉक्टर का ने उन्हें जाके आ रहा था, उसको जो है पुलिस वाले पकड़ के 500 रुपये चालान डाल दिए, उसकी गाड़ी खींच ली और वो 6 बजे के बाद रोज़ा रखा हुआ था, इफ्तार वहीं करा, 8 बजे था, शायद 7 बजे था, बहरहाल 1 घंटा या 2 घंटे पता नहीं क्या टाइम है इफ्तार का। बहरहाल उसने वहाँ काफ़ी देर ठहरा रहा, वो फिर पुराने मेयर को कॉल करा, वो मुसलमान भैया की मदद करने के लिए हज़ारों मुसलमान जो है ऐसा जमा हो जाते हैं। ये मोहब्बत है, खुशबू है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सबसे बड़ी खुशबू ये है कि अहमद दीदात पूरे यूरोप में काम करे, 55 लोगों से डिबेट करे, यहाँ के जू और क्रिश्चियंस को मात दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उनके वीडियोस आप अभी भी चेक कर सकते हैं, अहमद दीदात नाम डाले तो आपको कैसे डिबेट्स के मिल जाएंगे। बहुत बड़ा काम करके चले गए। ये इंडिया की खुशबू है। गुजरात के जो अफ्रीका हिजरत कर गए, माइग्रेट हुए थे, और उन्होंने ये काम जो जिम्मा लेके करा, 50 साल तक करते रहा, और उसके बाद में अपने जानशीन जैसा सक्सेसर जैसा जाकिर नायक को कहा। और जाकिर नायक का काम 30 साल से पूरी दुनिया पर छा गया। 4 लैंग्वेजेस में जो है उसके चैनल्स चलते हैं। पीस टीवी के चाइना में चैनल पीस टीवी है, और जो बांग्लादेश में बंगाली पीस टीवी है, और इंडिया के अंदर उर्दू पीस टीवी है, पाकिस्तान में पीस टीवी है, इंग्लिश पीस टीवी। और इस तरह से 2 करोड़ लोग वक्त वाहिद में, यानी 200 करोड़ लोग वक्त वाहिद में इनको अब सुन रहे हैं। ये इंडिया के निशानी के तौर पर खुशबू है, जो जाकिर नायक के रूप में हमारे सामने एक परफ्यूम की बोतल की तरह है, एक स्प्रे की बोतल की तरह है, और ये संदल की तरह, मुश्क की तरह है, जो खुशबू और फूलों की तरह है, जो गुलदस्ते की तरह बिखर दी, और ये जो है पूरी दुनिया को इस्लाम की पीस में समा दी। अब एक और तबलीगी जमात 75 साल से काम करे इंडिया में, पूरी दुनिया में जाती है। ये इंडियंस है जो फिक्र करे अल्लाह के दीन को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, इलियास रहमतुल्लाह अलैह फिक्र कर रोक के जो है ये काम को जो है सरसब करा और शादाब करा, और जो है इसमें फूल आए, और ये फूलों की जो खुशबू पूरी दुनिया में बिखर गई। 165 से 180 ममालिक तक ये जमातें अब जारी, या 100-200 ममालिक तक जारी, यू नेवर नो। बहरहाल मोर देन 100 कंट्रीज में जो है हर वक्त जमात का काम होता है 75 साल से। और अमेरिका में मसाजिद बनाने में बहुत बड़ा काम था तबलीग का, यूपी में, यूके में, यूरोप में बहुत बड़ा काम करके चले गए लोग, और ये सब इंडियंस थे। तबलीगी जमात आज भी कर रही काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में। सिर्फ बदनाम करे तो और इस्लाम उभरता, इंडिया में बदनाम करो और इस्लाम उभरता। एक हिंदू कल बोल रहा था, मैं हिंदू था, फिर क्रिश्चियन हुआ, क्रिश्चियन में भी देखा बाइबल में कुछ भी जो है मेरे को समझ में नहीं आया कि इंसान कैसा खुदा होता। फिर मैं जो है एक भाई मुसलमान से पूछा, तो उसमें जो है एक जो सूरा है कुल हु अल्लाहु अहद, और मैं उसके दीवाना हो गया और मैं मुसलमान हो गया। ये बात हो रही है इंडिया में। यानी जितना तुम दबाओगे, जितना तुम बदनाम करोगे, जितना तुम नुकसान पहुंचाना चाहोगे, इस्लाम वैसे ही उभरते जाएगा। करबला के बाद बोले। अब यहाँ एक लड़का है डॉक्टर सबील अहमद, वो 20 साल हो गया, वो जो है वेस्ट इंडीज़ की तरफ जाके डॉक्टरी MBBS कंप्लीट करा। वो ना तो हैदराबाद में इंडिया में करा, ना तो जो है अमेरिका में करा,
लेकिन वो ईस्ट इंडीज़ में अक्सर जो है यहाँ से लोग जाके जो डॉक्टरी करते हैं। एक मेरे दोस्त भी, उनके भाई ऐसी किए थे वेस्ट इंडीज़ जाके, क्योंकि वहाँ मेरे ख्याल से फ़ीस कम होती है, अखराजात के हिसाब से सोच के वहाँ जाके करते हैं। जैसे हमारे इंडिया से ऑकलैंड जाते हैं लोग, वहाँ फ़ीस कम होती करके, न्यूजीलैंड जाते, फीस जहाँ कम होती है वहाँ जाते हैं लोग। तो मेरा डॉक्टर सबील अहमद वो MBBS करके पेशा कर रहे, नहीं अब छोड़ दिए। वो 20 साल से अल्लाह के दीन में लगा हुआ बच्चा। वो 10-12 साल पहले विलियम कैम्बेल से जो है जाकिर नायक का डिबेट कराया था। जाकिर नायक आने से पहले जो है यहाँ पर विलियम कैम्बेल वो नोबेल विनर है, क्या है नहीं मालूम, बहरहाल मशहूर है वो क्रिश्चियन की मिशनरी की दुनिया में और क्रिश्चियन साइड में। तो उनसे डिबेट करके विलियम कैम्बेल का मुंह तोड़ जवाब दिए, 20 सवाल के चैलेंज से जवाब दिए। और जो है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जाकिर नायक विलियम कैम्बेल डाले तो आपको डिबेट भी मिल जाएगा। क्योंकि अब वक्त है तुम्हारे पास, एक मौत तुम्हारे दरवाजे पे ठहरी हुई है, दस्तक दे रही, और तुम अंदर है, और तुम्हारे पास जो बचा हुआ वक्त है वो वक्त ये लॉकडाउन का तुम इस्लाम के लिए लगा दो और डॉक्टर इसरार अहमद को सुनो। तर्जुमे ज़बरदस्त मिलेंगे तुमको। देखो, मैं शफ़ी अहमद साहब की तर्जुमा भी पढ़ा हूँ, और वो क्या नाम था उनका, हमारे अहले सुन्नत के और इस्लामी जमात के सारे तफसीरें में पढ़ लिया था। लेकिन अब तर्जुमा जो डॉक्टर इसरार अहमद का टीवी पर आ रहा, यूट्यूब पर आ रहा, और ये लाखों लोग उससे फ़ायदा उठा रहे, उसमें मैं भी एक हूँ। और माशाल्लाह आपको, आपका दिल हिला देने वाला, ईमान अफरोज़ यानी दिल में बैठ जाने वाली ऐसा तर्जुमा तफसीर है इनकी। तो वक्त है तुम्हारे पास। डॉक्टर सबील अहमद यहाँ पर बहुत काम कर रहा, वो टीवी वालों पे, अखबारों में वो उसको जो है CNN जैसे, या फिर यहाँ का मेयर जो है उसकी इसकी खिदमत के लिए बुलाया। और वो कई मुसलमान जो है बिलबोर्ड लगाने के बाद शिकागो में 10 एक हफ्ते में मुसलमान हुए अभी हाल ही में, और इसका काम बढ़ते जा रहा और कई लोग इससे कांटेक्ट कर रहे हैं। ये भी इंडियन है, यानी इंडिया की जो खुशबू बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बताना है मेरे को कि खुशबू है या नहीं। देख लो, देखो आपको कोई प्रूफ नहीं कर सकता, झूठ नहीं बना सकते इस्लाम को। इस वास्ते सब आईनी शाहिदीन है, आपके सामने शहादत दे रहे हैं कि जी ये हक़ है। आपका अल्फाज थे खुशबू आना, और ये खुशबू का काम करने वाले वली अल्लाह हैं, खुशबू का काम करने वाले तबलीग जमात है, खुशबू का काम करने वाले अहमद दीदाद है, जाकिर नायक है, और जो है फिर आपके अभी जो डॉक्टर इसरार अहमद है, और आपके अभी डॉक्टर सबील अहमद अब मौजूद है। ये सब जो है काम अल्लाह ले रहा सिर्फ इंडियन से। और मैं, मेरी ख़ास ज़ात बताना है। देखो, मैं आपको ये सारी बातें हक़ क्यों है कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तजुर्बा कर रहा हूँ, मेरी बॉडी के अंदर बीमारियाँ हैं। कल मेरे पास जो है हार्ट की बीमारी की जो एस्पिरिन है मैं लेता, कल वो नहीं थी मेरे पास, और मेरे को दर्द हो रहा था ज़्यादा, क्योंकि मैं ये रोज़ों के दिनों में अब कुछ ज़्यादा बाहर का तरकारी तो मिलती नहीं, तो हम लोग खाली जो लैम, गोट इस तरह के खा रहे, तो वो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, दर्द हो सकता है। उसके बावजूद में मैं जो अला बिज़िक्र ततमैन अल क़ुलूब से मेरा दर्द चला जाता है, और रब्बना अला क़ुलूबिहिम से मेरा दर्द जाता है। आप भी देख सकते, चेक कर सकते, प्रैक्टिकल। दूसरा, फ़कशफ़ना अनका ग़िता का फ़बसिकल यौम हदीद, सूरह ख़ाफ़ की दरमियानी आयत है। फ़कशफ़ना अनका ग़िता का फ़बसिकल यौम हदीद, फ़कशफ़ना अनका ग़िता का फ़बसिकल यौम हदीद। आपको ये फेर लेना है, 11 बार पढ़ना है, दरूद के साथ पढ़ना है, और ये देखना है कि इसमें पानी भी नहीं रहेगा, और इसमें जो अंदर कचरा है वो चला जाएगा आँख के अंदर का, और आपकी बीनाई बढ़ जाएगी। आपको जो है अल्लाह ताला कह रहा है मैंने तुम्हारा जो है बीनाई बढ़ा दी, तुम्हारे सामने का पर्दा हटा दिया। तर्जुमे में दांतों का है, मैं 1 साल हो गया चौकड़ा बनाना चाह रहा था, अभी नहीं बनाया, फिर भी अभी तक मेरे को जो है वही पुराने दांतों से काम ले रहा हूँ। 3 बार सूरह फातिहा सजदे में जाके, नमाज के बाद सजदे में जाके 3 बार सूरह फातिहा पढ़ता हूँ। दांतों में दर्द नहीं होता, दांतों में खून नहीं आता, दांत खट्टे जैसे नहीं दिखते। अक्सर तुम कुछ खट्टा खा लियो तो फिर दांत सनसनाते हैं, तो वो भी बताना है तुमको। तो ये कुछ नहीं होता, दांत अल्लाह के फजल से अभी तक नहीं गिरे मेरे। 1 साल हो गया मेरे, हज से पहले गया था मैं चेकअप के लिए, हज आने को अभी 3 महीने बाकी, 9 महीने हो गए मुझे, और मैं उससे 1 महीना पहले गया था।
यानी 10 महीने से मेरे दांत कोई भी गिर जा सकते बोले साहिब सूरत। तो ये तीन ऐसी चीज़ें दे रहा हूँ मैं, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। दांतों को दर्द नहीं आएगा, आपको ज़बान फेर लेना है 3 बार सूरह फातिहा पढ़ के दिल में सज्जे में जाके, और दरूद के साथ सूरह फातिहा पढ़ने के बाद दांतों को ऐसा ज़बान से फेर लेना है। एक दूसरा फ़काशफना पढ़ना है आँखों के लिए 2। तीसरा, अगर से आपके अंदर हार्ट की बीमारी है और हाथ ये दर्द दे रहे हैं, यहाँ तक कि ये गर्दन में हड्डियों में भी दर्द आए जैसा दिखता, आप वरबतना अला खुलूबिहिम पढ़ रहे चले जाएगा, इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा। आप देखिए, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। तो ये मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। कुरान को चेक करना है तुम कि प्रैक्टिकल के लिए फ़ायदा है। इंसान तुम्हारे सामने बोला प्रैक्टिकल करके हूँ, ये कुरान की आयतों से फ़ायदा है, और मुझे अल्लाह जन्नत दे दिया। 22 साल से मैं लगातार मुसलमानों को बोल रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ आ जाओ। और दूसरी ये बात बता रहा हूँ, ये जो झूठे हैं यहूद व नसारा बुत परस्त, ये कुरान बता रहा है ये झूठे, वो तुमको मैं हर वीडियो से इन लोगों पर अजाब आ रहा, सो हर दिन बता रहा हूँ। अब एक मिसाल दूंगा मैं, आप इसके बाद बंद कर दूंगा। देखो, इंडिया के अंदर एक से एक अजाब आ रहे इन 5-6 साल में। कोई हिंदू से ये नहीं पूछ सक रहा, क्यों? क्योंकि उन्हें गफलत में पड़ा हुआ है, गले में तौक डाल दिया अल्लाह ताला, वो इस्लाम की तरफ नहीं आ सकता, और वो हिंदू काम अच्छा कर रहा समझ रहे मोदी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो है काम इन्हें अच्छा कर रहा मोदी बोल के बोला, तो उन लोगों में झगड़ा आ गया। सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जो यूनियन होती है उसमें 11 तारीख को जो है पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं बोलना है बोल के उसमें बहस होगी। झूठ इतना है इंडिया में कि एक दिन भी चैन से इंडिया का मुसलमान हो या हिंदू नहीं सो सक रहा। इतना अजाब वाला मुल्क बना दिया। ये अजाबात मैं क्रिश्चियन पे, अजाबात हिंदू पे, अजाबात जो है गैर मज़हब के लोगों पे आते हैं वो बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात, 1000 निशानियाँ मैंने बताया है मेरे वीडियोस में, और मेरी 100 बातें सही हुई हैं। ये मेरा अपना जो है हिंदुस्तानी होने के नाते, इंडियन होने के नाते एक किरदार है, जो अल्लाह मेरे इस काम को कबूल करे। अगर मेरे पास कोई कजी है तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं किसी की तकज़ीब किया हूँ, अगर कोई मुसलमानों का इनकार भी किया हो उनके काम को, तो माफ़ करे अल्लाह ताला। तकज़ीब हो या कजी हो, या फिर अल्लाह से मैं ये भी कहता हूँ, अगर मेरा कोई भी किस्म का गुरूर था, या जाने अनजाने में हदीस गलत बोला या कुरान का, या फिर मेरे मुसलमानों को मैंने तकलीफ़ दी, दिल दुखाए, मुझे माफ़ कर। वो मुझे दुखाते, मैं उन्हें माफ़ कर दिया। मेरे मुसलमान को गैर बोलता है वो तो शैतान है, वो तो शैतान खुला है, क़यामत तक रहेगा। अल्लाह अकबर।